इंसान के लिए वो कौन सी दो चीजें बड़ी ही अहम हैं, अगर वो दो नेमतें किसी इंसान के ऊपर नाजिल हो जाएं, वो इंसान दुनिया में कामयाब हो जाएगा। इसका सही जवाब, दो चीजें बड़ी अहम हैं, खुदा का डर और खुदा का दर। डर मतलब डरना, दर मतलब दरवाजा। खुदा का डर और खुदा का दर, जिसको ये नेमतें नसीब हो गई, समझो वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा। अब हम खुद थोड़ा अपने किरदार के ऊपर गौर व फिक्र करें। खुदा का डर उस इंसान को होगा जो इंसान गुनाहों से दूर रहेगा, ना किसी गरीब का हक गजब करेगा, ना कभी मां बाप का दिल दुखाएगा, ना अपने अहबाब अजीज का कभी दिल दुखाएगा, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेगा, अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनों की जिंदगी को अहम समझेगा। उनके लिए इंसानियत बड़ी अहम होगी। ये खुदा का डर है, क्योंकि अगर इंसान के दिल में खुदा का डर हो तो इंसान असल जिंदगी का मकसद समझ जाए कि असल जिंदगी है क्या। खुदा के डर से खुदा के दर पे भी जाओगे। अगर खुदा का डर नहीं तो खुदा का दर नहीं, और दर पे तभी जाओगे जब खुदा का डर तुम्हारे दिल में होगा। क्यों? रोज़े हशर बहुत सारे हिसाब किताब होंगे, और जिस भी इंसान के दिल में खुदा का डर होगा वो खुदा के दर पे जरूर होगा, और जिसके दिल में खुदा का डर नहीं वो खुदा के दर पर नहीं। तो डर से बहुत सारी चीजें हैं। किसी गरीब को सताना, किसी यतीम का हक गजब करना, किसी बेबस बेसहारा मुस्तहिक इंसान की बेइज्जती करना, किसी की दिल आजारी करना, खुदा के हकायक वो अदा ना करना, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बहुत सारी चीजें। अगर कोई दरवाजे पे सवाल आए उसको खाली ना लौटाना, अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपने बहन भाइयों का हक अदा करना, अपनी वाइफ के साथ अच्छे सुलूक से पेश आना, मेहमान की इज्जत करना, जो खुदा ने तुझे अता किया है उसमें से मेहमान को खिलाना और खुदा की रजा पे राजी रहना, नमाज के बाद शुक्र करना, जो भी खुदा ने तुझे अता किया उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना। बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के डर से तुम्हारे दिल में आएंगी। अगर तुम चाह रहे हो कि मैं किसी की चोरी करने जाऊं, तुम्हारे दिल में अगर खुदा का डर होगा तो उस चीज से तुम दूर भागोगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि रोजे हशर मुझे इन चीजों का हिसाब किताब देना होगा। यह खुदा का डर है। मैंने बचपन में एक किताब में पढ़ा था, एक टीचर था जो दो शागिर्द को दो मुर्गियां देता है और कहता है कि ये दोनों मुर्गियां वहां पर जाके काटना जहां पर कोई आपको ना देखे। एक शख्स गया, वो अपने कमरे में गया, बंद करके एक शागिर्द ने उस मुर्गी को वहां पर काटा, वापस आया और कहा कि उस्ताद जी, मैंने अपने कमरे में इस मुर्गी को काटा है और मैं वापस लेकर आया हूं, किसी ने मुझे नहीं देखा। एक जो शागिर्द था वो घर में भी गया, कमरे में गया, जंगल में गया, पहाड़ में गया, फिर जहां भी जाए उसे इस बात का डर था कोई देखे ना देखे पर खुदा मुझे देख रहा है, और वो जिंदा मुर्गी वापस लेकर आया। उस्ताद ने सवाल किया कि ये मुर्गी तुम वापस क्यों लेकर आए हो? उसने कहा, उस्ताद जी, मैं इसलिए लेकर आया हूं कि दुनिया का कोई इंसान मुझे ना देखे, पर जिसने दुनिया बनाई है वो तो मुझे जहां जहां मैं जाता हूं वहां वहां उसकी नजर है। मैं उसकी नजर से बच ही नहीं पा रहा। आपने मुझे कहा था कि वहां काटना जहां तुझे कोई ना देखे, पर मुझे खुदा हर जगह देख रहा है, इसीलिए मैं ये मुर्गी वापस लेकर आया हूं। तो ये डर है। मतलब जो भी गलत काम करने से पहले तुम्हारे दिल में डर होगा वो गलत काम तुम कभी नहीं करोगे।
अगर तुम डर रखोगे, अगर ऐसी चीजें तुम्हारे जहन में आएगी, अगर खुदा का डर तुम्हारे दिल में होगा, इन चीजों से बाज आओगे और फिर खुदा के दर पे भी जाओगे कि यार रोजे हश्र जाना है, खुदा ने मेरे ऊपर 5 वक्त नमाज फर्ज की है, ये मेरे ऊपर फराइज हैं, ये अदा करने हैं, ये भी डर है। तो बहुत सारी चीजें, बहरहाल बहुत सारी चीजें डर में आ जाती हैं। तो कभी बैठ के सोचा करें, आपके दिल में अजीब सा डर उठेगा जब आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मैं अभी तो जिंदा हूं, पल भर के बाद फॉर एकदम पुल अभी मैं मर गया हूं। 4 लोग आए, मुझे उठा के लेके जा रहे हैं, कब्रिस्तान लेकर गए, मुझे लहद में डाल दिया, मट्टी डाल दी, वापस आ गए, मट्टी को मट्टी से मिला दिया। अब मेरे ऐशो आराम, खाना पीना, रहना सोना उठना, माँ बाप बहन भाई, आस पास पड़ोस वाले रिश्तेदार, सब के सब चले गए। अब मैं सिर्फ अकेला हूं। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अगर होने चाहिए तो आमाल, किरदार, अमल, ये तीनों चीजें मेरे पास नहीं है। अब मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं? क्योंकि वहां पर तो सबसे पहले तुमसे सवाल होंगे, क्या लेकर आए हो, क्या किया दुनिया में, किस चीज का घमंड था तुझे, तूने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों अपने भाई का दिल दुखाया, क्यों अपनी बहन का दिल दुखाया, क्यों अपनी बीवी को परेशान किया, अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं की, क्यों अपने मां बाप की इज्जत नहीं की। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इन चीजों में आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें। तो अगर एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर में जाकर यह सोचें कि हम मर गए हैं, हमें कोई लेके जा रहा है, उस वक्त तुम्हारे दिल में आहिस्ता आहिस्ता डर पैदा होगा कि ये खुदा का डर है मेरे अंदर में। अब जब डर एक मर्तबा तुम्हारे दिल में आ गया, कोई गलत काम नहीं करोगे और फिर तुम उस डर के साथ उसके दर पर भी जाओगे। आवाज अल्लाह अकबर की कानों तक पहुंचेगी, भागोगे। खुदा का डर दिल में होगा, भागोगे जाके नमाज अदा करो, ये डर है। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डर में शामिल हो जाती हैं। तो इन बातों पे जरूर अमल कीजिएगा। ये बातें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। तो इन बातों पे भी जरूर अमल कीजिएगा। अगर जिंदगी मेहरबान रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी सैटरडे रात 10 से लेकर 1 बजे तक प्रोग्राम मोहब्बत के सफर में FM 100.6 हैदराबाद के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद होंगे आरजे राशिद शाह। एंड प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स करना चाहें तो फेसबुक पे मेरा पेज है आरजे राशिद जान के नाम से, विदाउट स्पेस सर्च करें, आरजे राशिद शाह ऑफिशियल सर्च करके पेज को लाइक करें, आज की पोस्ट पे कमेंट्स करें। अगर यूट्यूब पे मुझे और मेरे ये प्रोग्राम और शायरी सुनना चाहें तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब। अगर आप मुझे वॉच करना चाहें, वहां पर सर्च करना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आरजे राशिद शाह ऑफिशियल के नाम से है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।